श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री दत्तात्रेय अनघा लक्ष्मी नवरात्र शुरू हो चुकी है। दत्त जयंती 14 दिसंबर को है और दत्त जयंती से पहले के जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों को दत्तात्रेय अनघा लक्ष्मी नवरात्रि कहा जाता है। अब जिनको ये सारा नॉलेज पता है, जिनको इसकी जानकारी है, वो ये नवरात्रि में दत्त चरित्र होता है, अनघा लक्ष्मी के व्रत शुरू होते हैं, वो सब अपना अपना कर लेते हैं। और आप गिरनार पर्वत के ऊपर दत्तात्रेय जी की जो पादुका है उसके दर्शन के लिए जाते ही है। वहां पर बीच में ही अंबाजी माता का मंदिर लगता है। यही अंबाजी माता मतलब दत्तात्रेय जी की एक्चुअल में पत्नी है। इसको हमारे मराठी लैंग्वेज में महाराष्ट्र में अनघा लक्ष्मी कहा जाता है। अनघा लक्ष्मी का अर्थ ऐसा है कि लक्ष्मी से पहले, लक्ष्मी का मूल, लक्ष्मी का आदि, लक्ष्मी से ही पहले, इसलिए अनघा आदि, आदि लक्ष्मी के रूप में अनघा लक्ष्मी को पूजा जाता है। अब लोगों को यह भ्रामक कल्पनाएं होती है कि दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश इनके अवतार है। तो अब देखो, इतने हजारों साल हो चुके हैं, एक मुख से दूसरे कान में आ गया, उसने कुछ सुना, आगे बढ़ गया, परंतु इसके ऊपर जो संशोधन, रिसर्च और एक तात्विक विवेचन होना चाहिए, ज्यादा लोग करते नहीं है। लोग दत्तात्रेय अनघा लक्ष्मी किसी संत का नाम सुनते हैं, चरित्र पढ़ते हैं तो कथाओं में भावुक हो जाते हैं। परंतु कथाओं में भावुक होना जरूरी है, परंतु परिपक्व भक्ति भी उतनी आवश्यक है। आप जिसको पहचानना चाहते हो उसकी पहचान प्रॉपर होनी चाहिए। अब दत्तात्रेय जी ब्रह्मा विष्णु महेश इनके सीधे सीधे अवतार नहीं है, उनके अंदर उनके अंश है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश के वो डायरेक्टली अवतार नहीं है। ये बात मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में भी बताई, मैं आज इस लेक्चर में भी आपको बता रहा हूं। अनुसया माता, उस समय क्या हुआ था, अनुसया माता की जब परीक्षा हुई थी तो वो परीक्षा में पास होने के कारण उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली जो है, जैसे सुहागन की ताकत, सावित्री की ताकत बढ़ती है तो वो बहुत तेज ताकत होती है, जैसे एक सती की ताकत होती है, उतने लेवल की जो होती है एक सुहागन की भी ताकत होती है। तो उनकी पवित्रता सुहागन की इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी 3 पत्नियां हैं, उनके एनर्जी का लेवल जो है उससे भी कई गुना की ताकत उनकी बढ़ गई उस परीक्षा के कारण, जिसके चलते ललिता परमेश्वरी के जो पति है कामेश्वर शिव, जिन्हें कामेश्वर कहा जाता है, उन कामेश्वर ने अनुसया माता के गर्भ में जन्म लिया। उन्होंने, कामेश्वर जी ने एक अंश वहां पर दत्तात्रेय जी के रूप में जन्म लिया। अब दत्तात्रेय जी को जो 3 मुखी कहा जाता है वो मतलब क्या है, देखिए, कामेश्वर और ललिता, इनके अंडर बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं। तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, किसी ब्रह्मांड में वो अलग अलग तत्व होते हैं। तो इस ब्रह्मांड में कामेश्वर जी ने जो दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया, तो तीनों तत्व उनके पास है। इस ब्रह्मांड में 3 तत्व चलते हैं, वो दर्शाने के लिए उनका मुख भी जो है दिखाया जाता है कि वो 3 तत्व वाला, परंतु वो मूल कौन है, तो मूल ना वो ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना वो शिव है, वो डायरेक्टली कामेश्वर शिव है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी पिता हम कह सकते हैं। ऐसे कई शिव, कई ब्रह्मा, कई विष्णु, इनके जो मूल पिता है कामेश्वर शिव, वो डायरेक्टली दत्तात्रेय के रूप में वहां पर उन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनका नाम बहुत बड़ा हुआ। अब लोगों को क्या लगता है कि विष्णु ने ही दत्तात्रेय जी का जन्म लिया, इसलिए विष्णु जी की पत्नी जो लक्ष्मी है वही दत्तात्रेय की पत्नी अनघा लक्ष्मी बनी, क्योंकि अनघा लक्ष्मी भी लक्ष्मी आता है, वही अंबाजी बनी, ऐसा लोगों को लगता है। नहीं मित्रों, अगर कामेश्वर शिव वहां पर दत्तात्रेय जी का जन्म होता है तो सीधा सीधा आप भी समझ जाओगे कि दत्तात्रेय जी की पत्नी जो है वो ललिता परमेश्वरी का ही अंश होगी। इसलिए ललिता परमेश्वरी का जो अंश है वो है अनघा लक्ष्मी। लक्ष्मी के पहले अनघा लगा, अनघा मतलब आदि। अब आगे के लेक्चर को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, वराही देवी की साधना है, इसमें तर्पणाभिषेक का हमने प्रॉपर सिखाया है। जो हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा श्री विद्या सीख रहे हैं, ये सारी साधनाएं हमारे यहाँ से करते हैं। श्री मनसा देवी की साधना है, जो बच्चे 20-25 साल के हैं, जिनको करियर में ग्रोथ करना है, जिनको एजुकेशन में ग्रोथ करना है, उनके लिए अगर घर के पैतृक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
पितृदोष, काला सर्प दोष आ रहे हैं, तो इसके लिए मनसा देवी बहुत सुंदर है। जिनको बहुत सारी पितृ पीड़ा है, जो कुछ भी करके किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर जाकर नहीं सॉर्ट आउट होती है, उनके लिए महामृत्युंजय साधना है। और बगलामुखी साधना आप जानते ही है, जिसमें हमने तर्पण, अभिषेकम, यंत्र पूजन सब कुछ सिखाया हुआ है। ये सारे जो कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, या मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिस प्रकार से साधनाएं सिखाई जाती है, उस प्रकार से कोई भी साधना नहीं सिखाता मित्रों। अब दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी के लिए कुछ और बातें मैं आपके सामने रखता हूं। जब दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी की ये तो आपको समझ में आ गया कि एनर्जी कौन सी है। जब तक आपको जिसकी आप आराधना करते हो, जिसकी आप सेवा करते हो, उसका प्रॉपर थ्योरी और उसकी पार्श्वभूमि नॉलेज की समझ में ही नहीं आई, तो आप आगे क्या बढ़ोगे। कोई कहता है प्रवचन में, किसी चरित्र में पढ़ा हुआ है, चरित्र भी जो है किसी ने लिखे थे, वो हजारों सालों में कॉपी करके करके आगे आ गए। उसमें कितने सारे शब्द बदल चुके हैं, कितनी सारी कथाएं बदल के हो चुकी है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है मित्रों। अब दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी में हर एक चीज का जो है इंपॉर्टेंस है। 64 योगिनियां जिन्हें कहा जाता है, जिनकी साधना हमने भी निकाली, 64 योगिनियों के जो आराध्य या 64 योगिनी के ऊपर कमांड करने वाले उनके प्रमुख आराध्य शक्ति दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी है। 64 योगिनियां ये दत्तात्रेय जी की भी है और अनघा लक्ष्मी की भी है। ललिता परमेश्वरी का श्री यंत्र है, तो ललिता ने अपनी पूरी एनर्जी जो है श्री यंत्र में विभाजित कर दी अलग अलग देवी देवताओं ने। तो ललिता ही अनघा लक्ष्मी में रूप में आ गई। दत्तात्रेय कामेश्वर जो है वो दत्तात्रेय के रूप में आ गए। तो वहां पर उन्होंने अपनी एनर्जी 64 कला, 64 गुण, 64 योगिनियों में विभाजित कर दी। वो उनका श्रीयंत्र डायग्राम हो गया। तो जब आप 64 योगिनी की साधना करते हो, वो एज वेल एज कंपेयर टू श्रीयंत्र साधना के रूप में वो मानी जाती है, अगर आपने उसे प्रॉपर किया तो। परंतु वो बहुत बड़े लेवल का है मित्रों। 64 योगिनियां ये जो है वो दुर्गा की नहीं है, वो पार्वती की नहीं है, या किसी महिषासुर मर्दिनी देवी की भी नहीं है। ये पहले भ्रम निकाल दीजिए। योगिनियां बहुत सारी है, यक्षिणियां बहुत सारी है, और हर एक देवी जो होती है ना, मतलब आपके गांव में जो भी छोटा मोटा शक्तिपीठ होगा, उसकी जो देवी है वो होगी, उसके नीचे भी योगिनियां होगी, परंतु उनका संबंध 64 योगिनियों से डायरेक्टली नहीं आता। 64 योगिनी ये स्वतंत्र संकल्पना दत्तात्रेय और अनघा लक्ष्मी के अंडर आती है। अब आपको ना दत्तात्रेय जी के हाथों में देखिए त्रिशूल दिखता है, डमरू दिखता है। तो मित्रों, ये जो दत्तात्रेय जी के हाथों में दिखने वाला त्रिशूल डमरू, आपको लगेगा कि भगवान शंकर के हाथों में त्रिशूल और डमरू है, इसलिए इनके हाथों में आ गया। ऐसा नहीं है मित्रों। कामेश्वर शिव है, वो उनका अवतार है, तो उनके बराबरी के लेवल का ही एनर्जी आएगी। और बात को सूक्ष्म रूप से ना, स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, उनको सूक्ष्म रूप से पहचानना आवश्यक है। किसी भी देवी देवता के हाथ में जब त्रिशूल दिखाई देता है, तो हर समय यही अर्थ नहीं होता कि ये त्रिशूल ही है। हर देवता के हाथ में रहने वाले त्रिशूल का नाम अलग अलग होता है, उसके एनर्जी की लेवल अलग अलग होती है। त्रिशूल से, वो त्रिशूल के अंदर जो उसको किसने दिया है, उसके अंदर कितनी पोटेंसी, कितनी एनर्जी में वो अंश है ताकत का, वो देखना पड़ता है। त्रिशूल की कौन सी विद्या है, त्रिशूल है तो उसका एक डायग्राम अलग अलग होता है। त्रिशूल में बहुत सारे प्रकार होते हैं मित्रों, और त्रिशूल का सिर्फ ऐसा ही प्रकार नहीं होता। त्रिशूल जो होता है वो 3 मुखी नहीं होता, वो 4 मुखी भी होता है, 5 मुखी भी त्रिशूल होता है। तो लोगों के दिमाग में ऐसा ही होता है कि भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है तो सबको त्रिशूल ही कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल है, अन्य देवी देवताओं के हाथ में भी त्रिशूल है, हर एक का नाम अलग अलग है। जैसे डमरू है, तो शिव जी के हाथ के डमरू की विद्या और उसका नाम अलग है, उससे निकलने वाला ध्वनि शास्त्र अलग है, और दत्तात्रेय जी के हाथ में जो डमरू है उसका ध्वनि शास्त्र अलग है। तो उसकी विद्या कौन सी है वो भी देखनी पड़ती है। आपको समझ में आ गया। अब अनघा लक्ष्मी लेते हैं। अनघा लक्ष्मी के एक हाथ में 3 कलश है, और 3 कलश के ऊपर 3 नारियल है, और उसमें 3 तत्व के अलग अलग पानी उसमें है। और ये जो 3 कलश है, अब लोगों को पता ही नहीं है ये नॉलेज।
अनघालक्ष्मी के ये जो 3 कलश है, ये कहा गया है कि ये दत्तात्रेय और अनघालक्ष्मी, इनके 3 पुत्रों की एनर्जी, उनको 3 पुत्रों को बैलेंस करने वाले तत्व जो है वो अनघालक्ष्मी के पास है। और दत्तात्रेय और अनघालक्ष्मी के 3 पुत्र हैं। जो कहा जाता है ना कि दत्तात्रेय जी 3 मुख दिखाने के लिए वो दिखाते हैं, परंतु एक्चुअल में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पुत्र के रूप में दत्तात्रेय और अनघालक्ष्मी के यहाँ पे आ गए। मतलब अनघालक्ष्मी ने वो प्रसव पीड़ा से, कि हम कह सकते ना, जन्म दिया, तो वो अंश वो 3 बच्चों के रूप में आ गया। इस प्रकार से ये 5 देवता, 5 शक्तियां और 64 योगिनियां, इस प्रकार से एक परिवार है। अब आप अनघालक्ष्मी का लेंगे ना, तो अनघालक्ष्मी की भी बहुत बड़ी कथा है, लोगों को समझ में नहीं आती उतनी कथा। अनघालक्ष्मी के बारे में लोगों को यही लगता है कि दत्तात्रेय एक जगह पे खड़े थे और समुद्र से अनघालक्ष्मी प्रकट होकर आ गई। ये बात सही है कि समुद्र से वो आ गई, परंतु समुद्र में कर क्या रहे थे ये भी समझ के लेना है। समुद्र में जो अनघालक्ष्मी है उसके माता पिता कौन से है, उसका पालन पोषण कैसे हुआ, ये भी समझ के लेना पड़ता है। अब अनघालक्ष्मी है, एक देवी भी है, दत्तात्रेय जी की पत्नी है, जिसके कारण वो गुरु पत्नी भी है, गुरु देवी भी है। ऋषि मुनि संत साधु समाज जो है, इनकी प्रमुख एक देवी के रूप में भी वहां पर अनुसया अनघालक्ष्मी काम करती है। तो इनकी भी एनर्जी होती है। वो कौन सा श्रृंगार करती है, कौन सी साड़ी पहनती है, पैरों में उसके क्या होता है, फिर उसका बालों का जो श्रृंगार है वो किस प्रकार से होता है, कुमकुम क्या लगाती है। अनघालक्ष्मी खुद अन्नपूर्णा है, तो वो अन्नपूर्णा के रूप में वो क्या है उसका भी अभ्यास होता है। हम ये अभ्यास करते हैं मित्रों, ऐसा नहीं है चरित्र में लिखा है कि दत्तात्रेय अनघालक्ष्मी ये मंदिर में घूमो, वो मंदिर में घूमो, ये जाप करो। किसी भी देवता का इतना सूक्ष्म नॉलेज होना बहुत आवश्यक है मित्रों, तो ही आप आध्यात्मिकता को समझ पाएंगे। एक उदाहरण के लिए बताता हूं, अनघालक्ष्मी के पास सिर्फ श्रृंगार विद्या, अनघालक्ष्मी का जो खुद का श्रृंगार है उसके 3 ग्रंथ अनघालक्ष्मी के पास है। अन्नपूर्णा जो है उसके है ही, अन्नपूर्णा के ग्रंथ अलग से है। उसमें क्या है कि अनघालक्ष्मी अपने तीनों पुत्रों को कौन सा अन्न बना के देती है अलग अलग, क्योंकि 3 पुत्र है, 3 एनर्जी अलग अलग है, उनको बनाने का तरीका, उनको जो लगने वाला वो भी अलग अलग होता है, वो पदार्थ शास्त्र अलग है। फिर दत्तात्रेय जी को पसंद आता है वो अलग है, किसी विशिष्ट मुहूर्त, विशिष्ट समय होता है, विशिष्ट त्योहार होता है, विशिष्ट एनर्जी का महोत्सव होता है, तब अनघालक्ष्मी क्या बनाती है वो अलग है। ऐसा पूरा एक शास्त्र अन्नपूर्णा का, अनघालक्ष्मी का है। वैसे श्रृंगार का, साहित्य का अलग है। अब अनघालक्ष्मी के पास में 3 ग्रंथ है। एक है वंगोशाशतम, वंगोशाशतम नाम का जो ग्रंथ है, इसमें अनघालक्ष्मी के बालों का श्रृंगार की विद्या उसमें लिखी है। अब वो मैं बताता हूं आगे। दूसरा है उष्मिता ग्रंथ, तीसरा है मुद्रित ग्रंथ। मुद्रित ये क्या है मैं आपको बताता हूं। जब उनका विवाह हुआ नहीं था तब अनघालक्ष्मी एक कुमारी का रूप में थी, तब वो कौन सी मुद्रा में रहती थी, कौन सा पहनावा करते थे, उसका श्रृंगार कौन सा था, उसका एक अभ्यास है, उसका एक स्वतंत्र रूप है। और वो उस समय जल में थी, और जल से बाहर आने के बाद वो किसी की पत्नी बनी। तब जल में कुमारी का अवस्था में जब थी तब उसकी ताकत कुछ और होगी, क्योंकि पानी में थी, वो पानी में वो जल कुमारी देवी हम उसे कह सकते हैं, तो उसके पास उतने लेवल की ताकत होगी, उसकी पहचान इस रूप में अलग है। फिर वो जब पत्नी बनी दत्तात्रेय जी की, तब पत्नी के रूप में, सुहागन के रूप में उनका बालों का श्रृंगार अलग होता है। अगर साधना या कोई विशिष्ट उनकी पूजा के लिए आया है, या विशिष्ट किसी देवता को भेंट देने के लिए किसी गुरु मंडल में जाना है, तो इन पति पत्नी, गुरु पति पत्नी का श्रृंगार अलग होता है। ये भी इसका अलग स्वतंत्र रूप से अभ्यास है।
फिर जब अनघा लक्ष्मी माता 3 पुत्रों के साथ होती है तब उनका श्रृंगार अलग होता है। फिर साल में एक बार जब 64 योगिनी के साथ उनका एक मंडल और रास पूजन होता है तो उनका अलग श्रृंगार होता है। तो 64 योगिनियों के लिए वो एक अलग देवी है। फिर साल में एक ऐसा मुहूर्त होता है कि 64 योगिनियां स्वयं अनघा लक्ष्मी का श्रृंगार करती है। तब उसमें बालों का जो पहनावा है, शरीर के कपड़ों का पहनावा, एक एक बैंगल्स में कौन सी देवता होती है, बैंगल्स कौन बनाता है, कुमकुम कौन बनाता है, ये बहुत सारे सूक्ष्म जो है इसमें अभ्यास होता है मित्रों। जब आपको कोई भी सूक्ष्म अभ्यास करना है तो इस तरह से अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग दत्त चरित्र पढ़ेंगे, एक एक कथा है, उस कथाओं में आप घूमते रहेंगे, किसी एनर्जी का आप लॉजिकली अभ्यास नहीं सोचेंगे। तो मित्रों, आज दत्त जयंती का ये जो नवरात्रि चल रही है इसमें इतना है। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क कर सकता है मित्रों। धन्यवाद।